नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज बात सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की ही होगी। लाख टके की चांदी और 80,000 के करीब सोना। तो यहाँ से क्या आपको या बाइंग करनी चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए नए करेक्शंस के लिए और वहां पे जाके आप बाइंग करें। तब तक आपके पास अगर सरप्लस मनी है तो आप दो जगह निवेश कर सकते हैं। या तो आप ईटीएफ में बाइंग करिए। ईटीएफ में बाइंग आप 80-85 रुपए के हिसाब से सिल्वर में कर सकते हैं। और गोल्ड का ईटीएफ आपको करीब करीब 72-75 रुपए के करीब यहाँ पे मिल सकता है। जो लोग कमेंट्स में यहाँ पे बोलते हैं कि अब सोना उनके लिए नहीं रह गया, उनके लिए मैं बोलूंगी कि सोने में बहुत सारा विकल्प है और आप सोने में ही निवेश कर सकते हैं। आपका यहाँ पे अमाउंट भी कम लगेगा लेकिन पूल होते होते एक बड़ी राशि हो जाएगी। तो या तो आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में निवेश करें या आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें जो कि गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड है। नहीं तो आप यहाँ पे बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन अभी वो ट्रांच नहीं आ रहा है प्राइमरी। सेकेंडरी मार्केट में आपको मिलेगा। और नहीं तो बहुत बेहतरीन मौका यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है धनतेरस और दिवाली। तो कम से कम आप यहाँ पे सिल्वर में बाइंग जरूर करिए क्योंकि लाख टके की चांदी हो चुकी है। और मैंने आपको कहा था कि चांदी में ज्यादा से ज्यादा आप बाइंग करिए। और चांदी की बाइंग अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है 2025 के पहले क्वार्टर में। हो सकता है कि हम 1,10,000 1,15,000 तक का भाव आता हुआ अभी देखें। तो ये काउंटर ऐसा है जहां पे अभी भी मैं बाइंग की सलाह दूंगी, लेकिन गोल्ड में संभलने की सलाह आपको जरूर दूंगी। यहाँ से शेयर करते हैं यहाँ पे चार्ट्स और बढ़ते हैं आज की मार्केट की तरफ। ज्यादा समय नहीं लूंगी। डाउ जोन्स में एक क्लैरिटी नहीं आई है क्योंकि अब यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको अब करेक्शन का वेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट सेंटिमेंट्स होती है। निफ्टी में भी बहुत लोगों ने कहा था नहीं नहीं यार, निफ्टी में कहाँ से एक सेलिंग तो कहीं से नहीं दिख रहा है। लेकिन निफ्टी में सेलिंग आई और अब लग रहा है कि 24,000 से लेके 22,500 तक भी लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में एक जो करेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन आएगा तो आपको न्यू वैल्यूएशंस मिलेंगे, पैनिक नहीं होना है। और यहाँ पे फिर से आपको एंट्री करनी है। वही हालत यहाँ पे विदेशी बाजार की है। तो यहाँ पे आप विक्स देखेंगे, यहाँ पे विक्स भी नीचे की तरफ है। एसएनपी में भी यहाँ पे फॉल आ रहा है। और साथ में एक अब हैंगिंग कैंडल बन रहा है डाउ जोन्स में भी। तो मेरे ख्याल से अब एक करेक्शन आएगा तो यहाँ पे 42,500 तक के लेवल्स या 42,000 तक का लेवल्स आता हुआ हम देख सकते हैं। सब यहाँ पे बारी अब करेक्शन की गोल्ड में के साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी है। लेकिन ट्रेजरी में जो बढ़त है वो जारी रह सकती है। और हो सकता है आने वाले समय में हम एक बार 4.27 से लेके 4.3 तक का जो लेवल है वो आता हुआ ट्रेजरी में देखें। यानी कि यूएस इलेक्शन से पहले ट्रेजरी में पैसा जा सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पे गोल्ड की तो गोल्ड बढ़ते वॉल्यूम के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आरएसआई अब यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जाएगा। आरएसआई 77-78 होता है तब वहां पे हम आता हुआ फॉल फॉल आता हुआ देखते हैं। तो अभी ये करीब करीब 71 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे भी थोड़े अपसाइड के बाद यानी कि मैक्सिमम मान लीजिए 2800 के करीब से यहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है आपको गोल्ड में। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में अभी भी मुझे लग रहा है कि $34.6 तक एक बाइंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद फिर एक करेक्शन आता हुआ हो सकता है कि हम देखें यहाँ पे। तो $34.6 तक यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको निश्चित तौर पे प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। घरेलू बाजार में ये जो दो कैंडल्स हैं ये मुझे परेशान कर रहे हैं और इसकी वजह से मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगी। भले ही अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, आप कहें कि आपका जो कैलकुलेशन था वो गलत हो गया, लेकिन मैं वेट करूंगी। कैलकुलेशन भले ही गलत हो जाए लेकिन मैं 77,300 से लेके 77,160 के लेवल का वेट करूंगी। और मुझे लग रहा है कि कल का लो अगर काट देता है, कल का लो यानी कि 77,900 ही मान के चलिए, तो यहाँ पे एक सेलिंग आएगी जो कि आपको प्राइसेस को 77,300 के करीब ले जा सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो फॉल है वो यहाँ पे हम 77,000 तक का आता हुआ फिलहाल देख सकते हैं गोल्ड में। उससे ज्यादा का फॉल मुझे नहीं लग रहा है। तो अब मैं चांस यहाँ पे सेलिंग का लूंगी और ये मैं क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ। भले ही मार्केट अगर 78,500 से ऊपर जाए तो फिर से एक रिवर्सल ले सकता है और अपसाइड मूव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो देखना होगा आपको कि अगर 78,500 से ऊपर है तब तो अपसाइड ही चलेगा। नहीं तो एक करेक्शन यहाँ पे लेने के लिए मार्केट तैयार है। अब आप कहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए चांदी में। चांदी में बढ़त जो है ये गोल्ड से कम आया है। अगर पिछला एक साल का हम देखें
तो चांदी में आपको मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर आप बाइंग में हैं तो 98,500 तक, कल के हाई तक इनफैक्ट आप सोच सकते हैं 98,600 तक बाइंग में रहिए। मैक्सिमम 99,000 तक रहिए, उसके बाद आपको बाइंग से निकलना चाहिए और सेफली निकलना चाहिए। क्रूड में कह सकते हैं कि 9% के फॉल के बाद कल जो एक जंप आया था, डेड कैट बाउंस बोलते हैं इसे, यानी कि अब बिल्कुल ही बेयरिश फंडामेंटल्स है, लेकिन इतना गिर गया कि एक लोअर लेवल बाइंग, फ्रेश बाइंग यहाँ पे आई थी। लेकिन अब यहाँ पे फिलहाल फिलहाल आपको एक डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा। 5820 तक के लिए यहाँ पे जो सेलिंग रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे रहेगी। और कल के दिन के लिए मैंने आपको कहा था बाय करिए यहाँ पे, लेकिन वो बाय जो था वो 5972 के पास आके रुक गई थी। तो हमें ये देख के चलना होगा कि क्रूड हो या नेचुरल गैस हो, दोनों ही कमोडिटी में जो बाइंग साइड है वो यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड रहेगा। नेचुरल गैस में कल के लिए भी मैंने बाइंग कहा था कि 200 के करीब आए तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहूंगी कि 198 के करीब भी आता है, 198 199, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलिए। मैक्सिमम अपसाइड मुझे 204 रुपए का लग रहा है नेचुरल गैस में। कल एक चीज मैं आपको बोलना भूल गई, 6:30 के करीब यहाँ पे कभी भी चाइना के डेटा को इग्नोर नहीं करिएगा। कल चाइना का डेटा आया था, इंटरेस्ट रेट कट की बात थी, वो मैं मिस की थी। आप मिस नहीं करिएगा यहाँ पे जब भी चाइना का डेटा हो। कल एक इंटरेस्ट रेट कट हुआ था तो हम लोगों ने एक बाउंस आता हुआ देखा था बेस मेटल काउंटर में। तो कभी भी आप ये सोचिएगा कि भारतीय बाजार से पहले चाइना का बाजार खुलता है, और आपको खुलता है सिंगापुर, आपको खुलता है जापान। तो ये तीनों कंट्रीज जो है वो पहले खुलती हैं, दुबई भी इनफैक्ट पहले खुलती है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे आ, उसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए, खासकर जबकि आप यहाँ पे बेस मेटल में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि कल की मार्केट जो बढ़ी थी, एक डबल टॉप जिंक ने लिया, और ये डबल टॉप मैंने आपसे मेंशन करा था, अगर आप कल का वीडियो रेफर करेंगे मैंने आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे एक डबल टॉप है 290 के करीब है। तो वहीं से मार्केट यहाँ पे गिरी है। तो पहले तो मार्केट बढ़ी, फिर एक रेड कैंडल बना के यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो हैं अभी 282 के करीब आ सकता है जिंक में, तो जिंक में सेलिंग में रहिए। लेड की बात है, लेड तो बहुत कम मूव यहाँ पे देता है, लेकिन सेलिंग साइड का ही यहाँ पे मूव है। यहाँ पे आके एक बेस बनाएगा तो वो 180.45 का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम अच्छा खासा बना है और यहीं से बार बार बाउंस होता है। तो 180.5 के लिए सेफली यहाँ पे आप एक सेल कॉल ले सकते हैं। जहां तक बात एल्यूमिनियम की है, तो क्रूड में अगर फॉल आ रहा है तो एल्यूमिनियम में भी फॉल आएगा यहाँ पे 237 तक, 237.55 के करीब अभी प्राइसेस है। मुझे लग रहा है कि नीचे में एक बार हो सकता है कि हम 235 तक का लेवल आता हुआ देखें। लेकिन ये काउंटर सबसे ज्यादा लीड करा था, कल मैंने प्रॉपर में बाइंग कॉल दी थी और वो सक्सेसफुल भी रहा था। 832 की ही बाइंग यहाँ पे टारगेट था, और 831.9, या इनफैक्ट मैं देख लेती हूँ कल का हाई क्या लगा था, 832.15 है। तो लगभग यहाँ पे टारगेट अचीव होके ये नीचे आया है। आज के दिन में मैं यहाँ पे कहूंगी कि बिल्कुल रेंज में है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए, और करना है तो हायर साइड पे सेलिंग करिए। और आपका टारगेट यहाँ पे 814 रुपए के करीब का यहाँ पे होना चाहिए। अब हम एग्री काउंटर की बात करते हैं। एग्री में बाइंग की सलाह थी और मैंने आपको बोला था कि 26,000 तक भी हम यहाँ पे जीए में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारी क्लोजिंग जो है वो 25,500 से ऊपर हो, तो सेफली यहाँ पे हम 25,800 के टारगेट के लिए जीरा को बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंप्रूव हुआ है। और साथ साथ में कुछ कमोडिटीज हैं जैसे धनिया है, धनिया में फेस्टिवल डिमांड के साथ साथ आपको सीड का बिजाई के लिए भी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो बिजाई के लिए जब डिमांड बढ़ेगी तो एक एडिशनल डिमांड यहाँ पे बढ़ता है। कल आपको हल्दी में भी बाइंग रिकमेंडेशन थी, आज 13,850 से ऊपर जाता है तो बाय करें। 14,100 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 13,725 रुपए का। और धनिया ने एक अच्छा मूव कर दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पे ओपन किया। लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी प्राइसेस यहाँ पे रिकवर होके ऊपर की तरफ 7530 के करीब जा सकता है। तो धनिया में मेरी फिर से बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। रही बात कैस्टर की, तो कैस्टर ने कल एक कॉल लिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आज कॉल ना देके मैं वेट करूंगी कि यहाँ पे ये रिकवरी लेता है, ये डबल बॉटम इसको मानता है, या फिर ये एक करेक्शन फर्दर देता है। तो आज कैस्टर में कॉल ना लेंगे। लेकिन ग्वारसीड की बात की जाए तो ग्वारसीड में एक बाय कॉल मैं यहाँ देना चाहूंगी 5,500 के लेवल पे। टारगेट होगा 5,535 का, स्टॉप लॉस होगा 5,485 का। साथ में ग्वारगम में भी मैं यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहूंगी, 11,150 से ऊपर जाए तो बाइंग करना है।
11,225 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,150 का मैंने दिया, तो 11,110 का आप स्टॉप लॉस या 15 का लेके यहाँ पे चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है, जिससे मैंने आपको पोजिशनल बाय कॉल दिया था। इसमें अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मैंने 3,100 का टारगेट दिया, लेकिन बार बार ये कमोडिटी 3,090 से वापस आ रही है। तो 10 रुपए नीचे भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। अगर 3,100 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तभी हम यहाँ पे एक बार फिर से 3,200 का भाव आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी के मार्केट में आपको छोटे छोटे टारगेट्स को लेके चलना होगा। अगर आप कहेंगे कि होल्ड क्या कर सकते हैं, तो होल्ड में आप कॉपर के फॉल को आप होल्ड कर सकते हैं। और रही बात कि आज इकोनॉमिक कैलेंडर्स में या कल क्या इंपॉर्टेंट है, तो कल के दिन में आपको यहाँ पे डेटा आने वाला है, और इंडिया का भी डेटा है, यहाँ पे ब्रिक्स का भी डेटा है, एपीआई की इन्वेंट्री आने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ में अगर हम देखें तो मैं इसे फिल्टर्स में कर देती हूँ, क्योंकि मैं 3 स्टार वाला डेटा लेती हूँ। ये मैंने किया और मैंने अप्लाई कर दिया। तो इसमें आज के दिन में आपको बहुत ज्यादा कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन कल आप देखेंगे तो बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है, जिसमें कि ये 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर रहे हैं। इन सब इवेंट्स पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यही इवेंट्स आपको बता रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी रेट कट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोना यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल आपको नहीं लेगा। और चांदी में भी गिरावट पे फिर से बाइंग ही आएगी। अगर इस हफ्ते की बात की जाए, तो वेंसडे के बाद थर्सडे आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है, ये भी निगेटिव है। अगर आप देखेंगे पीएमआई डेटा, ये भी निगेटिव है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ। तो ओवरऑल देखेंगे कि डेटा इस बार जो है वो निगेटिव है। तो निगेटिव का मतलब ये है कि गोल्ड में थोड़ा भी यहाँ पे फॉल आता है तो बाइंग आएगी, लेकिन 77,200 याद रखिएगा गोल्ड में नीचे की साइड। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अब आपको कायदे से 99,000 आता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। और साथ में आपको जो फ्रेश जो निवेश है, वो करीब करीब उसको आपको 96,500 से लेके 97,000 का एक रेंज है, जहां पे आपको बाइंग लेके चलना चाहिए। और अगर आपको बाइंग नहीं मिल रही है, तो आपको कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप लाख रुपए पे भी खरीदें और वहां पे आप प्रॉफिट में फिर इसे कन्वर्ट करें। तो सेव योर मनी, आप कैश पे बैठना है कैश पे बैठिए, लेकिन इतने हायर साइड पे गोल्ड और सिल्वर में अभी निवेश ना करें ज्यादा। थैंक यू, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको क्रूड ऑयल के बारे में भी बताऊंगी छोटे से वीडियो में, उस वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फीडबैक दीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।